हेलो बच्चों, देखो हॉगी साहब आ गया लेकर बाइबल की कथा सिर्फ आपके लिए। फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते। आज हम जानेंगे इस दुनिया किसने और कैसे रची। पिता परमेश्वर ने 6 दिनों में ये दुनिया और उसमें जो कुछ है उसकी सृष्टि की, जिसे पृथ्वी कहते हैं। परमेश्वर के पृथ्वी को बनाने के बाद पृथ्वी अंधेरा से भरी और सुनसान पड़ी थी और उसमें कुछ भी बनाया नहीं गया था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा वह जल के ऊपर थी और कहा, उजियाला हो। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और दिन को अंधकार से अलग किया। फिर अंधकार को रात बुलाया। परमेश्वर ने सृष्टि के पहले दिन में उजियाले और अंधकार की सृष्टि की और कहा कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हर प्रकार के पेड़ और पौधे उगे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने देखा कि वो जो सृष्टि उसने की वो अच्छी है। सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चंद्रमा और सितारों को बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए दिन और रात, मौसम और सालों की गिनती करने के लिए उन्हें बनाया। पांचवें दिन जल में तैरने वाले सभी जीव को और आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को बनाया। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया कि तुम सबके वृद्धि हो।
सृष्टि के छठे दिन पर परमेश्वर ने कहा, सभी प्रकार के भूमि के जानवर हो जाए, और वैसे ही हो गया। कुछ जमीन पर रंगने वाले, कुछ खेतों वाले और कुछ जंगली जानवर थे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में हमारे जैसा बनाएंगे। उनके पास पृथ्वी और सभी जानवरों पर अधिकार होगा। पिता परमेश्वर ने कुछ मिट्टी लिया और उससे एक आदमी बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंका। इस आदमी का नाम आदम था। परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए एक वाटिका बनाया और वह आदम की वाटिका कहलाते हैं। परमेश्वर ने दो विशेष पेड़ लगाया, एक जीवन का पेड़ और दूसरे अच्छे और बुरे का ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह अच्छे और बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को छोड़कर वाटिका के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया। फिर परमेश्वर ने आदम की पसलियों से एक औरत को बनाया। जब आदम ने उसे देखा, वो बोला, अंत में ये मेरे जैसी है। वो आदमी से बनाई गई है, इसलिए उसे औरत के नाम से जाना जाएगा। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और उनसे कहा, अपना वंश की वृद्धि करो और पृथ्वी में भर जाओ। ये सारी रचना
सृष्टि के छठे दिन में हुए। सातवां दिन में परमेश्वर ने विश्राम लिया था, इसलिए परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दिया और उसे पवित्र बनाया। तो ऐसे ही हमारे दुनिया की रचना हुई थी। आप हमको बताएंगे ये कहानी के मॉरल क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको ग्रेड मिलेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।